हाय दोस्तों, आप देख रहे हैं कमल से एग्जाम हिस्ट्री। दोस्तों आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बीटीसी 470। दोस्तों ये फाउंडेशन बेस है और दोस्तों ये पूरा कंप्लीट है। मैं दोस्तों इसमें आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये फर्स्ट क्लास है दोस्तों। आपकी पहली क्लास में दोस्तों क्या है, आपको मात्र वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लिए जाएंगे, जिससे दोस्तों आपका मात्र 25 नंबर का पेपर होता है और दोस्तों मात्र आपको 13 नंबर ही लाने होते हैं। 13 नंबर लाने होते हैं दोस्तों, जो पासिंग मार्क्स है, और ये 25 नंबर का पेपर आता है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताऊं, ये खाली आप एक बार पेपर से पहले एक दिन आप एक बार देख भी लोगे ना, तो अभी दोस्तों आपको 13 नंबर ले आओगे। और दोस्तों लास्ट तक जरूर देखे ना, क्योंकि लास्ट में दोस्तों रिपीट हुए क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बीजक नामक ग्रंथ के रचयिता हैं दोस्तों, वो हैं आपके कबीरदास। कबीरदास है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों तुलसीदास। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तुलसीदास जी का जन्म हुआ था वो है दोस्तों आपको 1554 में। अब आते हैं बिहारी जी। जो दोस्तों बिहारी जी हैं वो श्रेष्ठ कवि, बिहारी जी श्रेष्ठ कवि थे, तो वो है दोस्तों आपके रीत काल के। जयशंकर प्रसाद का स्वर्गवास हुआ था, वो दोस्तों कब हुआ था? वो आया तो दोस्तों आपका 1937 में। परमिल, परमिल, परमिल काव्य के रचयिता हैं वो हैं दोस्तों आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के। खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी। दोस्तों जो इसके लेखक हैं वो है दोस्तों आपको सुभद्रा कुमारी चौहान, जो दोस्तों हर बार आ चुका है बीटीसी में। ये दोस्तों हर बार पूछा जा चुका है। और दोस्तों ये खूब लड़ी मर्दानी थी वह झांसी वाली रानी थी, जो है वो लेडीज थी, और ये भी एक फीमेल है जो लिखा गया है। और दोस्तों इसे जरूर याद रखना, पंचतंत्र के लेखक हैं दोस्तों। पंच 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 पंचपात्र के लेखक हैं दोस्तों, वो है आपके श्री पदुमाल पदुमाल पुन्नालाल बख्शी। हिंदी हिंदी जगजीवन के संपादन किया था, वो दोस्तों किसने किए थे? हरिभाऊ उपाध्याय ने। बनमाल बनमाला बनमाला व आनंदमयी के रचयिता हैं वो है दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र। वीणा काव्य के रचयिता हैं, वीणा काव्य के रचयिता हैं वो दोस्तों सुमित्रानंद पंत। रामनरेश त्रिपाठी का जन्म हुआ था दोस्तों, वो था 1889 में। काशी में नागरी प्रचारी सभा की स्थापना की थी, वो दोस्तों की थी आपकी श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास ने। यद्यपि में संधि है दोस्तों, वो है आपकी यर संधि में। पावक में संधि है वो है दोस्तों आपको अयाधि संधि में। गंगा में सागर, वो गंगा में संधि है वो दोस्तों दो है दोस्तों आपकी अनुसार संधि। और छत्रपति में संधि है दोस्तों, वो है दोस्तों आपकी सुलभ संधि में। भ्रातारोस में समास है दोस्तों, वो है आपका एक शेष द्वंद्व समास में। बहुब्राह्मी समास, बहुब्राह्मी समास के भेद हैं दोस्तों, वो हैं आपके दोस्तों दो। विद्याधनम में समास है वो है दोस्तों आपका रूपक कर्मधारय समास। तत्पुरुष तत् तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद होते हैं दोस्तों, वो होते हैं आपके 6। दशा अनन्य शाशा समास विग्रह के शब्द होगा, वो है दोस्तों आपका दशा नान्य नान्य। दोस्तों इसमें थोड़ा हिंदी में साथ साथ संस्कृत में दे दिया गया है, क्योंकि दोस्तों आपके हिंदी के साथ साथ संस्कृत का भी पेपर होगा, जिसमें दोस्तों एक चैप्टर जरूर दे दिया गया इसमें। बालका में चतुर्थी विभक्ति प्रथम वचन होगा, वो है दोस्तों आपको, ये दोस्तों विभक्ति हैं दोस्तों, ठीक है। बालका, बालकाय, नपुस
नपुंसक लिंग है दोस्तों आपका, वो है एते। एक रूप है वो दोस्तों, वो है दोस्तों आपका एक रूप स्त्रीलिंग। श्र धातु से लट लट लकार में मध्यम पुरुष एक वचन, वह दोस्तों आपका श्रोष्यति श्रोष्याशी। अस धातु में लट लकार के उत्तम पुरुष में द्विवचन का रूप होगा, वह दोस्तों आपका अस्त अस्तः अस अस्तः। दृश्य धातु में लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन का रूप होगा, वह दोस्तों आपका पश्वाह पश्यावाह। और लब धातु लोट लकार के प्रथम पुरुष में एक वचन में होगा, वो है दोस्तों आपका लब लवंतम लवनताम लवनताम। कारक के भेद होते हैं दोस्तों, कारक के 6 भेद होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। कर्ता ने कर्म को कर से संपादन के लिए, ये दोस्तों एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। चलिए, पंचमी विभक्ति का कारक का चिन्ह होता है पंचमी, वो दोस्तों मैंने आपको बताया था, मैंने से अलग होने। कर्ता ने कर्म को कर से संपादन के लिए, संपादन के लिए है ना दोस्तों, ये इस तरह से आपको याद करना होगा। विभक्ति होती है दोस्तों, ये संपादन कारक के चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह होगा। कर्ता ने कर्म को कर से संपादन संपादन के लिए, मैंने बताया ना दोस्तों, तो ये इस तरह से ही आता है दोस्तों। इसका पहला होगा आ के लिए। किसी बात को सुंदर लिखने के लिए कहते हैं, ध्यान रखना दोस्तों, कई तरह से आते हैं। किसी बात को सुंदर लिखने के लिए कहते हैं, तो वो है दोस्तों आपका श्रुतलेख। और किसी वाक्य को देखकर ठीक वैसा ही वाक्य होगा, वो है दोस्तों अनुलेख। किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं आपको सुलेख। यानी किसी के द्वारा बोले हुए वाक्य को लिखना, बोले वाक्य को लिखना, उसे कहते हैं सुलेख। जयशंकर प्रसाद का नाटक है, वह दोस्तों आपका द्रव्य स्वामिनी, चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, उपरोक्त सभी। अंधयुग के रचनाकार का नाम है अंधयुग। अंधयुग के रचनाकार का नाम है दोस्तों, वो है दोस्तों आपका धर्मवीर भारती। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा है दोस्तों आपका हरिवंशन राय की। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने का संभावना है, वह दोस्तों आपको, ये दोस्तों ये आ चुका है दोस्तों, ये हमेशा ध्यान रखना। जो ये दोस्तों रिपीट हुआ है संदर्भ 17 में हुआ है, और दोस्तों ये संदर्भ 17 में आया हुआ है, तो ये हर बार आता है ये दोस्तों, ठीक है। इसे एक बार याद जरूर रखना। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने का संभावना है। इस वाक्य को किस प्रकार वाक्य है, तो दोस्तों ये संभावना ये संकेत दे रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस के समय पहुंचने की संभावना, तो ये दोस्तों ये आपको एक संकेत दे रहा है, तो जिसे संकेतवाचक सा आएगा इसका। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। उपर्युक्त उपर्युक्त, तो दोस्तों ये होगा आपका वाह उपर्युक्त। चलिए दोस्तों, अब आगा दोस्तों काशी में नागरिक प्रसारी सभा की स्थापना की थी, वो दोस्तों कितनी, श्याम सुंदर दास ने दोस्तों ये हो गया है, ठीक है। हिंदी नवजीवन का संपादक किया था। हिंदी नवजीवन हिंदी नवजीवन का संपादन किया था, वो दोस्तों किया था हरि भाऊ उपाध्याय ने। दुर्बल को न सताएं, चाकी मोटी हाय उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकारक हैं, वो है दोस्तों आपको कबीरदास जी हैं। दमक का तुलनात्मक शब्द है, दमक का तुकान
तुकांत शब्द है, दमक का तुकांत शब्द है, तो वो है दोस्तों आपका धमक, धमक। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन हैं? तो पुरस्कार कहानी के लेखक हैं आपके, कहाँ गया, जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। प्रयुक्त, प्रत्युक्त, प्रत्युपकार शब्द में उपर्युक्त उपसर्गों की संख्या है, वह दोस्तों आपका 2। रेखांकित शब्द में उपर्युक्त समास है, रेखांकित में उपर्युक्त समास है, वह दोस्तों आपका तत्पुरुष, तत्पुरुष समास है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, सॉरी व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार का चिन्ह होता है दोस्तों आ। स्वर में विभक्त किया जाता है, स्वर को विभक्त किया जाता है, तो वह दोस्तों आपका शा। भाषा में स्वर होते हैं, वो सॉरी संस्कृत भाषा में स्वर होते हैं, वो दोस्तों आपके 13, ध्यान रखना, जो हर बार पूछा गया है। अब आते हैं स्वर तथा व्यंजन की कुल संख्या होती है दोस्तों, वो होती है 46 यानी 46। ये ध्यान रखना दोस्तों, हर बार पूछा गया है। काव्यों महाकाव्यों में सार गर्भित का वाक्यों को कहते हैं, वह दोस्तों आपका श्रुति। हिंद मनोहरित च दुर्लभ वचा सुक्ति किस काव्य की है? वह दोस्तों आपका, एक मिनट दोस्तों, ये आ गया, सुक्ति किस काव्य की है? वो है दोस्तों आपका, ये दोस्तों हर बार पूछा गया है, गीतार्जुनियम, गीतार्जुनियम, गीतार्जुनियम ये दोस्तों हर बार पूछा गया है। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य है, वह सबसे बड़ा महाकाव्य श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है, वह दोस्तों आपका कर्म करने पर, कर्म करने पर निम्न, कर्म करने पर निम्नलिखित में से एक कर्म इंद्रिय है, वह है दोस्तों आपका वाक्य। मेघदूत किस रचनाकार की कृति है? वह दोस्तों कालिदास। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों पूछा गया है, एक क्रम, एक ये वाला 57 वाला और 58 वाला दोस्तों मोस्ट हर बार आता है। ये दोस्तों रिपीट किए हुए दोस्तों, ये सन 2008 में आया हुआ है, और दोस्तों ये सन 2018 में, सॉरी ये सन 2018 में, ये भी सन 2018 में आया हुआ है। ठीक है। सूर्योदय में कौन सी संधि है? तो यह दोस्तों आपकी गुण संधि। कौन सा शब्द अविभावक समास का उदाहरण है? वह दोस्तों आपका प्रत्येक। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। अशुद्ध ऊर्जा दोस्तों, अशुद्ध, शुद्ध नहीं ऊर्जा, अशुद्ध, अशुद्ध है दोस्तों आपका प्रभु, प्रभु। ठीक है। शुद्ध बर्तनी वाले शब्द का ये शुद्ध आगे दोस्तों, शुद्ध बर्तनी का दोस्तों वो होता है आपका आशीर्वाद, तो वो है दोस्तों आपका दा। ये दोस्तों मोस्ट पर दोस्तों हर बार भैया 15-18 में आए हुआ है ये भी दोस्तों। अब आता है दोस्तों हलंत। हलंत कैसे होता है दोस्तों? हलंत जब कभी हम किसी बात को रुकने के लिए कहते हैं, इस टाइप का हलंत होता है दोस्तों। इसका आएगा वाह। माँ माँ इसमें में माँ के नीचे लगा हुआ दोस्तों, लगा हुआ ना, माँ के नीचे लगा हुआ, तो वो दोस्तों हलंती है। क्या भूलूं क्या याद करूं, तो दोस्तों ये क्या चीज है? ये रचना है, आत्मकथा है या कहानी है, मतलब ये दोस्तों हर बार आता है, और इसे दोस्तों बताना पड़ता है। ये आ गया दोस्तों, क्या भूलूं क्या याद करूं, तो दोस्तों ये है आत्मकथा, आत्मकथा है दोस्तों। प्रसिद्ध आत्मकथा के लेखक हैं वो दोस्तों सभी हैं, हरिवंश राय भी प्रसिद्ध हैं, राहुल सागर
साकृत्यायन भी प्रसिद्ध हैं, पांडे, बेचन, शर्मा भी, यानी उपरोक्त सभी दोस्तों। नीड़ का निर्माण फिर है, नीड़ का निर्माण फिर है, तो वह दोस्तों आत्मकथा है दोस्तों। आकाशदीप के लेखक हैं, तो दोस्तों आकाशदीप के लेखक है जयशंकर प्रसाद। आकाशदीप के लेखक है जयशंकर प्रसाद। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश के रचनाकारक है दोस्तों यानी कि हरिवंश राय। दोस्तों क्या मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये दोस्तों इनमें से आ भी जाता है, कभी कभी लिखने के लिए भी आता है कि हरिवंश राय की रचनाएं बताइए। तो दोस्तों इसमें से कभी कभी 3 बुझ जाता है, कभी कभी 4 भी बुझ लेता है, और कभी कभी तो कहता है कि हरिवंश राय की रचनाएं लिखिए। तो दोस्तों मधुशाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, दोस्तों इसे ध्यान रखना, ये हर बार पूछा गया। और कनुप्रिया के रचनाकारक हैं, ये भी दोस्तों आ चुका है। कनुप्रिया के रचनाकारक है वो है दोस्तों धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती है दोस्तों। विसर्ग का चिन्ह है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, ये विसर्ग का चिन्ह हमेशा लास्ट, ये शब्द के लास्ट में लगाया जाता है ना, अंत में, शब्द के अंत में लगाया जाता है विसर्ग। जैसे मान लीजिए कोई शब्द हो गया तो इसके पीछे विसर्ग लगा दिया, इस टाइप का दोस्तों ये आता है। चलिए, चिंतामणि, चिंतामणि के लेखक हैं दोस्तों, चिंतामणि के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल हैं। रानी केतकी की कहानी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि दोस्तों ये हर बार पूछा गया है। रानी केतकी की कहानी वो है दोस्तों ईशा अल्लाह खां। ईशा अल्लाह खां। उन्नाव के देवता उपन्यास के लेखक हैं दोस्तों वो है धर्मवीर भारती। ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय वो है दोस्तों आपका धर्मवीर भारती। हिंदी गद्य की विदा वो है दोस्तों हिंदी गद्य की हिंदी गद्य की विदा। तो दोस्तों इसमें दोस्तों नाटक है, उपन्यास है, कहानी, यानी उपरोक्त सभी। ठीक है। कलम का सिपाही नामक कृति के लेखक हैं वो है दोस्तों अमृत राय। दीपदान है, दीपदान है दोस्तों एकांकी। दीपदान है एकांकी दोस्तों, एकांकी। भारत दुर्दशा नामक एकांकी के रचनाकारक हैं दोस्तों वो है दोस्तों आपका भरतेंद्र हरिश्चंद्र। आवारा मसीहा के रचनाकारक हैं दोस्तों आपके विष्णु प्रभाकर। अर्ध अर्ध अर्धनारीश्वर नामक निबंध के रचनाकारक हैं वो है दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर। कामायनी, तो कामायनी क्या है दोस्तों आपका महाकाव्य है। शुक्ल युग की उपन्यासकार का नाम है, शुक्ल युग की उपन्यासकार का नाम है दोस्तों वह है दोस्तों आपका प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र दोस्तों। मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास का नाम है दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद्र के उपन्यास का नाम है दोस्तों कर्मभूमि, निर्मला और गोदान। दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट, कभी कभी दोस्तों इस तरह से पूछा जाता है कि मुंशी प्रेमचंद्र के रचनाएं उपन्यास लिखिए। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना, लिखने को भी आ जाता है, ये तो दोस्तों आपके वस्तुनिष्ठ है, उधर सब दोस्तों लिखने को भी आएगा कि मुंशी प्रेमचंद की दोस्तों याद भी रखना कर्म भूमि, निर्मला और दोस्तों गोदान, गोदान गवन दोस्तों ये इन्हीं के हैं दोस्तों उपर्युक्त सभी। सुगम शब्द का विलोम है, अब दोस्तों ये विलोम शब्द भी आते हैं। सुगम शब्द का विलोम है तो वह दोस्तों आपका दुर्गम। कौन सा दोस्तों आपका दुर्गम है, दुर्गम। रविंद्र शब्द में संधि है, रविंद्र शब्द में संधि है तो वह दोस्तों आपका दीर्घ संधि, बड़ी की मात्रा लगी है दोस्तों लास्ट में तो दीर्घ संधि है। जयशंकर प्रसाद की रचना है दोस्तों वो है आपकी कामायनी। छायावादी युग के नाटककार हैं, छायावादी युग के नाटककार हैं वह दोस्तों आपके दोनों ही हैं, और आ और बा दोनों ही मतलब सा लगाना है आपको। तो वो कौन कौन से दोस्तों जयशंकर प्रसाद है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, कौन है दोस्तों ये दोनों ही हैं, आ और बा दोनों छायावादी युग के नाटककार हैं। कभी कभी दोस्तों लिखने को भी आ जाता है। गेहूं गेहूं बनाम गुलाब निबंध के लेखक कौन है दोस्तों आपका राम वृक्ष बैनीपुरी।
जमीन पक गई है काव्य संग्रह है, वो है दोस्तों आपका केदारनाथ सिंह का। रविंद्र शब्द में संधि है, रविंद्र शब्द में संधि है, वह है दोस्तों आपका दीर्घ संधि। तुम अपने कार्य में सफल रहो, इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? तो वह है दोस्तों आपका इच्छावाचक। तो मैं इच्छी से तो कह रहा हूँ, या आप कहो कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने एग्जाम में सफल हों, तो वो इच्छावाचक है, मेरी इच्छा से है। स्वेच्छ शब्द का अर्थ है, स्वेच्छ शब्द का तो साफ सुथरा, स्वेच्छ शब्द का तो साफ सुथरा। सुंदरता शब्द है, सुंदरता शब्द क्या है दोस्तों? वह है दोस्तों आपका, सुंदरता शब्द है वो है दोस्तों आपका भाववाचक, भाववाचक। और दोस्तों ये जो दोस्तों लिखा है डी एड 19 ये दोस्तों जो मैंने लास्ट में आपको पढ़ाए ये हर बार पूछे गए हैं दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार वो दोस्तों इस वीडियो को आप जरूर देख लेना। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, एंड दोस्तों शेयर करना, एंड दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और दोस्तों किस पे टॉपिक बनना है या आपको किस चीज़ पे आपको कम समझ में आता है, तो दोस्तों एक बार आप कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। या आपका मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे विज्ञान हो, एक्स वाई जेड जो बीटीसी का सर कोई सा भी हो। और दोस्तों ध्यान रखना ये 3 दिन के अंदर ही सारे पेपर हो जाते हैं। एक बार दोस्तों ये वीडियो जरूर देख लेना, जिससे दोस्तों आपको कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छूट ना जाए। बाय बाय दोस्तों।